दो शब्द है, एक तो जीवन और दूसरा सदाचार। पहले हम सदाचार को लेते हैं कि सदाचार किसे कहा जाता है। सद प्लस आचार। सद का मतलब अच्छा, आचार का मतलब व्यवहार या चरित्र। व्यवहार हमारे बाहरी जगत के अंदर काम आता है, चरित्र हमारे भीतरी जगत के अंदर काम आता है। और चरित्र व्यक्तिगत जुड़ा हुआ होता है, व्यक्ति से जुड़ा होता है, और व्यवहार है व्यक्तियों के समूह से जुड़ा होता है। दोनों के अंदर जो है सदाचार होना आवश्यक है। सदाचार किसे कहते हैं? ऐसा व्यवहार करना जिसे किसी को दुख ना हो। प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो, कष्ट ना हो, कष्ट ना हो, कष्ट ना हो। ये सबसे बड़ा धर्म है और ये मानव धर्म है, और यही सदाचार की प्रथम और अंतिम मंजिल है कि व्यक्ति का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिसे किसी को भी कष्ट ना हो, प्राणी मात्र को कष्ट ना हो, व्यक्ति विशेष को कष्ट ना हो। चराचर जगत के अंदर जो 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं, उसमें किसी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। यानी वह स्वयं भी सुख से जिए और औरों को भी सुख से जीने के अंदर योगभूत बने। उसके अंदर सदाचार का बहुत बड़ा रोल है। सदाचार के लिए कहा गया है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये कैरेक्टर है, वो सदाचार है। और इसका सदाचार का जो अगर हम आचार से लें, इसका चरित्र से लें, तो व्यक्ति का चरित्र अच्छा होना चाहिए। यानी वो ईमानदार होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, छल कपट करने वाला नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या, हिंसावादी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग वाला नहीं होना चाहिए। वह चरित्रवान व्यक्ति कहलाता है। अब हम सदाचार की एप्लीकेशन को हमारे लौकिक जगत में देखें तो किस तरीके से होती है। एक व्यक्ति अगर सदाचारी है तो उसके संपर्क में आने वाला हर एक व्यक्ति के साथ में वो अच्छा व्यवहार करेगा। वो अगर बिजनेसमैन है तो प्रामाणिक रहेगा, अगर नेता है तो जगत कल्याण की बात करेगा, लोगों के भले की बात करेगा, अगर डॉक्टर है तो मरीज को स्वस्थ करने की बात करेगा, स्वस्थ होने का चिंतन करेगा, उसके लिए सारा अपना क्रियाकलाप करेगा। इसी तरीके से अगर एक संत है सदाचारी तो वह लोगों को अच्छी शिक्षा देने के बारे में, प्रभु भक्ति के बारे के अंदर बताया जाएगा। यानी सदाचारी व्यक्ति जो है दूसरों को जो है अच्छी बातें बताएगा। दुनिया के अंदर दो चीजें होती है, एक चीज होती है अच्छा, एक होता बुरा। मैं आपको ये कहूं कि 24 घंटे आप जो कार्य करते हैं उसके दो विभाग बनाइए, एक अच्छाई का विभाग और एक बुराई का विभाग। तो हम आसानी से अच्छाई और बुराई के विभागों को समझ सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर विवेक करने की शक्ति है। 3 शब्द आते हैं भाई और बहनों, एक होता है गे, दूसरा होता है हे, तीसरा होता है उपादेय। इस सृष्टि के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तु हैं, जितने भी चेतन हैं, जितने भी अचेतन हैं, जितने भी क्रियाकलाप है, जितने भी विद्या हैं, जितने भी कार्य है, उन सभी की जानकारी करना है, वह गे कहलाता है। अब प्रश्न ये है कि उसमें से हे क्या मतलब, उसके अंदर जो कौन से छोड़ने योग्य है, यानी बुराई कौन सी है, उसको हे कहते हैं, और उपादेय अच्छाई कौन सी है। इसीलिए जो हमने 2 खाने बनाए हैं, एक अच्छाई का बुराई का, जो अच्छाई है वो उपादेय है और जो बुराई है वो हे है। और हर व्यक्ति बड़ी आसानी से इसको समझ सकता है। जैसे मैं क्लासिफिकेशन करता हूं, एक तरफ अच्छा एक तरफ बुरा, तो अच्छाई की तरफ मैं लिखता हूं सदाचार और बुराई की तरफ लिखता हूं कदाचार, झूठ की तरफ लिखता हूं तो बुरा और अच्छे के पास लिखता हूं तो सत्य। और अचौर्य है वो अच्छे काम के अंदर आता है, चोरी करना बुरे काम में आएगा, हिंसा करना बुरा काम है, अहिंसा करना जो है, हिंसा करना बुरा काम है, अहिंसा करना जो अच्छा कार्य। इस तरीके से हर चीज का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। अब सदाचारी व्यक्ति का ये कर्तव्य रहता है कि वो अपने जीवन के अंदर अच्छाई को स्थान दे, बुराई को छोड़ दे, बुराई के नजदीक नहीं जाए, बुराई का चिंतन नहीं करे। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये हमारा जो मन है, हमारा चिंतन है, ये 24 घंटे चलता है।
ये आप पर निर्भर करता है कि आप अच्छा चिंतन करें या बुरा चिंतन करें। अच्छा चिंतन करोगे उसके परिणाम अच्छे आएंगे, आप सदाचारी बनोगे, आपका जीवन अच्छा होगा। और अगर आप बुरा चिंतन करोगे तो आप जो है कदाचारी बनोगे और उसका जो परिणाम आपको दुख आएगा। अब देखिए थोड़ी हम जीवन की भी जो है परिभाषा कर लें, क्योंकि दोनों को जोड़ करके होलिस्टिक बनाना चाहते हैं कि जीवन में सदाचार दोनों को जोड़ेंगे। जीवन किसे कहते हैं? जीवन का होता है लाइफ, हमारा जो हम पूरा एक लाइफ स्पान, हम जन्म से लगा के मृत्यु तक जो है हमारा पीरियड होता है, वह जीवन कहलाता है। और हर व्यक्ति जीता है, जो इस सृष्टि में जिस व्यक्ति ने भी जन्म लिया है, जिस प्राणी ने भी जन्म लिया है, हर एक का जीवन होता है। अब इसी का जीवन अलग अलग होता है, लाइफ स्पान हर एक की अलग अलग होती है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 150 साल। तो इस तरीके से ये हमारा जीवन होता है। अब प्रश्न ये है कि जीवन कैसे जिया जाए, सदाचार के साथ जिया जाए या कदाचार के जिया जाए। जीवन हमारी मंजिल है और सदाचार कदाचार है वो हमारे साधन है।